तरीके से इस लड़ाई में चाइना ने बाकायदा पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होकर प्रोजेक्शन भी दिया और खुले तौर पर खड़ा भी दिखाई दिया। ये क्या एक और चुनौती के तौर पर भारत के सामने है क्या? देखिए, चाइना का तो शुरू से ही जो है वो एटीट्यूड भारत के विरोध में रहा है। 1949 से जब से ये कम्युनिस्ट चीन की स्थापना हुई तब से वो भारत के अगेंस्ट रहा है और उसने 1963 के बाद से पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया भारत का विरोध करने के लिए, और यही पॉलिसी जो है वो आज तक अपना रहे हैं। तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चाइना जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ये तो शुरू से उसकी नीति रही है। चाइना चाहता और हमारे है जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो सांसद हैं, वो जा रहे हैं यूएनएससी देशों के पास। यूएनएससी में बैठा हुआ है चाइना, जो बार बार कश्मीर पर भी वीटो लगाता है और पाकिस्तान के हर हित का साथ देता हुआ दिखता है। उसे सब कॉर्नर करना कैसे मुमकिन होगा? नहीं, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, एक तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि इस तरह के डेलीगेशंस पाकिस्तान भी भेज रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ भारत ही भेज रहा है। तो हम जो है अपनी बात जो है जो सिक्योरिटी काउंसिल में स्टेट्स रिप्रेजेंटेड है उनके साथ करेंगे। चाइना को शायद इसलिए नहीं लिया गया है कि भाई चाइना को तो शुरू से ही जो है एक बायस्ड एटीट्यूड रहा है, तो चाइना वो जो है वो मानने वाला नहीं है, इसलिए शायद चाइना को के पास डेलीगेशन नहीं भेजे जा रहे हैं। लेकिन बाकी जो मुल्क है उनके पास जो है डेलीगेशंस भेज के हम अपनी बात जो है उनको समझाएंगे, और इस तरह से डिफरेंट पार्टीज के लोग एक साथ हैं तो उससे एक यूनाइटेड जो है वो अप्रोच मिलती है। और सर, मेरी बात से आप सहमत है क्या? क्योंकि मैंने जो बात कही थी जेके त्रिपाठी जी को कि ये आइसोलेशन की कोशिश तो पाकिस्तान के हमने मुंबई में जो अटैक हुए 26/11 उस वक्त भी की, संसद पर हमला हुआ उस वक्त भी की, इसके अलावा इतर जितने भी पाकिस्तान समर्थित, पाकिस्तान के द्वारा पोषित हमले थे भारत पर, हमने हर बार पाकिस्तान को आइसोलेट करने की उतनी कोशिश की। पाकिस्तान कह रहा है हम तो आईसीजे में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, और हम तो वर्ल्ड बैंक को गुहार लगाएंगे कि भाई ट्रीटी बंद कर दी इन्होंने, वर्ल्ड बैंक मध्यस्थता कर रहा था उसकी। पाकिस्तान भी तो ये रोना लेकर बैठा हुआ है। देखो गरिमा, एक बात समझनी पड़ेगी कि जब पाकिस्तान को जहां जाना है पाकिस्तान जाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जहां पे भी पाकिस्तान जाएगा वहां पे हम अपनी बात रखेंगे। देखिए, इस बारी जो है जो मेन बात हुई है वो ये है कि जो चोट हमने पाकिस्तान को पहुंचाई है, जो हमने डैमेज और डिस्ट्रक्शन वहां किया है, और हमने एक बात जो है वो हमारी फौज ने साफ तरीके से एस्टेब्लिश कर दी है कि हम जहां पे भी चाहे, जब भी चाहे, हम पाकिस्तान को हर्ट कर सकते हैं। हमारे सैटेलाइट्स हैं वो हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और हम सैटेलाइट्स भेज रहे हैं जिससे कि पूरा का पूरा ये जो हमारे एडवर्सरी है पाकिस्तान और चाइना, इनको हम अच्छी तरह से मैप कर सके। तो सैटेलाइट की मदद से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद हमारी फौज जो है इलाकों को टारगेट करती है, अब वो मिसाइल से हो या ड्रोन से हो या किसी और तरह से क्या हम पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहे हैं क्या हम पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहे, या उसमें अभी हर्डल्स हैं, चुनौती है कि अगर इस बार ऐसा कोई हमला हुआ तो घर में घुसकर मारेंगे और ये न्यू नॉर्मल होगा, एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा? आर वी एबल टू कन्विंस द वर्ल्ड सोसाइटी? और क्या कन्विंस करने की जरूरत भी नहीं है क्या? नहीं, हमने ये बात दुनिया को दिखा दी है कि भारत में एक तो रिजॉल्व है हिट करने का, और दूसरी बात भारत में कैपेबिलिटी है कि जहां हम चाहे हम वहां पे अटैक कर सकते हैं। ये दोनों बातें हमने स्पष्ट कर दी हैं। अब कोई और कंट्री माने या ना माने उसकी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो दूसरी बात है, लेकिन हमने अपनी कैपेबिलिटी, हमने अपना इरादा जो है वो स्पष्ट कर दिया है। और अगर ये लड़ाई 2 दिन और चलती, सर आपका क्या इस पर टेक है ये भी बताइए, क्या अगर ये लड़ाई कुछ दिन और चलती, 2 दिन 3 दिन और चलती, तो हम बेहतर हिट कर पाते क्या पाकिस्तान को, और लॉन्ग टर्म के लिए कर पाते क्या? देखिए गरिमा, लड़ाई तो अगर ज्यादा चलेगी तो ऑब्वियसली हम ज्यादा हिट कर पाते, और अब कहीं ना कहीं जो है वो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको ये देखना पड़ता है कि भाई
कितना हम जो है लड़ाई लड़ेंगे, कितना डैमेज हमें करना है, उससे हमें हमारे ऊपर क्या रिpercussion पड़ेगा, हाँ, इंटरनेशनल फैक्टर्स क्या है, भारत जो ग्लोबल दबाव है वो कितना है, हाँ, ये सारी बातें देखिए। पाकिस्तान को हमें खत्म करने वाली बात नहीं थी, हाँ, या पाकिस्तान की फौज को हमें खत्म करने वाली बात नहीं थी। हमें सिर्फ एक मैसेज देना था कि भाई हम अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो कॉस्ट जो आपको देनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा होगी, और वो मैसेज हमने कन्वे कर दिया। अच्छा, सिर्फ इतना ही तो मैसेज देना था। सारी जो मैं नुकसान बाद में, अभी थोड़ी देर बाद मेजर जनरल यशमोर मैं आपके पास इस सवाल के साथ आऊंगी, जो कह रहे हैं योगेश गुप्ता जी कि हम प्रेशर में, ग्लोबल एक प्रेशर भी था कि भाई कितना हिट करना है, कहां तक जा सकते हैं, ये ग्लोबल प्रेशर था। सर, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन शीतल जी